श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ जी महाराज की जय। मेरा श्रोतागणों से निवेदन है कि यदि उन्होंने यह वीडियो लगा ली है तो कृपा करके इस अध्याय को पूर्ण सुने, क्योंकि बाबा ने ही साईं चरित्र में कहा है कि अध्याय बीच में अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। फिर लोग बाबा से प्रश्न करने लग गए थे कि मेरा काम क्यों नहीं हो रहा, मुझ पर कृपा क्यों नहीं हो रही। तो बाबा ने यही उदाहरण एक दिया था कि बीच में अध्याय एक पग छोड़ दिया करता था, जो इस ग्रंथ के लेखककार महोदय ही हैं। तो अतः मेरी आपसे निवेदन है, अगर आपने अध्याय लगा लिया है तो कृपया पूरा सुन। अब हम शुरू करते हैं अध्याय 15, नारदीय कीर्तन पद्धति, श्री चोलकर की शक्कर रहित चाय और 2 छिपकलियों की कथा। पाठकों को याद ही होगा कि छठे अध्याय के अनुसार शिरडी में रामनवमी उत्सव मनाया जाता था। ये कैसे प्रारंभ हुआ और पहले वर्ष इस अवसर पर कीर्तन करने के लिए अच्छे हरिदास के मिलने में क्या क्या कठिनाई हुई, इसका भी वर्णन वहाँ किया गया। इस अध्याय में दासगणों की कीर्तन पत्ति का वर्णन होगा। बहुधा हरिदास कीर्तन करते समय एक लंबा अंगरखा और पूरी पोशाक पहनते हैं। वे सिर पर फेंटा या साफा बांधते हैं और एक लंबा कोट तथा भीतर कमीज, कंधे पर गमछा और सदैव की भांति एक लंबी धोती पहनते हैं। एक बार गांव में कीर्तन के लिए जाते हुए दासगणों भी उपयुक्त रीति से सज धज कर बाबा को प्रणाम करने पहुँचे। बाबा उन्हें देखकर कहने लगे, अच्छा जी दूल्हे राजा, इस प्रकार बन ठन कर कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने कहा, बाबा मैं कीर्तन करने के लिए जा रहा हूँ। तो बाबा ने पूछा, यह कोट, गमछा और फेंटे, इन सब की क्या ज़रूरत है? उतारो, इन्हें अभी ही मेरे सामने उतार कर फेंक दो। इस शरीर पर इन्हें धारण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दासगणों ने इन वस्त्रों को कभी नहीं पहना। इसके बाद उन्होंने सदैव साईं बाबा के वचनों का पालन किया और वे सदैव कमर से ऊपर अंग खुले रखकर हाथ में करताल और गले में हार पहनकर ही कीर्तन करते थे। यह पद्धति यद्यपि हरिदासों द्वारा अपनाई गई पद्धति के अनुरूप नहीं है, परंतु फिर भी शुद्ध तथा पवित्र है, क्योंकि यह पद्धति सद्गुरु श्री साईनाथ जी द्वारा स्वयं ही अपने शिष्य को बताई गई है। कीर्तन पद्धति के जन्मदाता नारद मुनि कोटि से ऊपर सिर तक कोई वस्त्र धारण नहीं करते थे। वे हाथ में वीणा लेकर कीर्तन करते हुए ही त्रिलोक में घूमते थे। तो बाबा कितने अंतर्यामी हैं, ये तो हम कितने भक्तों पर रहम करते हैं, इस बात से सबको ये बात का पता तो चल ही गया। अब हम अगली कथा, बाबा की चोलकर की शक्कर रहित चाय की कथा सुनेंगे। बाबा की कीर्ति पूना और अहमदनगर जिलों में पूरी तरह फैल चुकी थी, परंतु श्री नाना साहब चौंदौरकर के व्यक्तिगत वार्तालाप तथा दासगणों के मधुर कीर्तन द्वारा बाबा की कीर्ति कोंकण, मुंबई में भी फैल गई। इसका श्रेय केवल श्री दासगणु महाराज को ही है। उन्होंने अपने सुंदर प्रकृति कीर्तन को, जो बाबा के की उपदेशों को, बाबा के कीर्तनों को हर घर घर तक पहुंचाने का प्रयत्न किया है। श्रोताओं की रुचि प्राय भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। किसी को हरिदास की विद्वता, किसी को भाव, किसी को गायन, तो किसी को चुटकुले तथा किसी को वेदांत विवेचन और उनकी मुख्य कथा रुचिकर प्रतीत होती है। परंतु ऐसे बिरले ही हैं जिनके हृदय में संत कथा या कीर्तन सुनकर श्रद्धा और प्रेम उमड़ता हो। श्री दासगणों का कीर्तन श्रोताओं के हृदय पर स्थायी प्रभाव डालता था। एक ऐसी ही घटना का विवरण सुने। एक समय ठाणे के श्री गोपीनेश्वर मंदिर में दासगणु कीर्तन में श्री साईं बाबा का गुणगान कर रहे थे। बाबा का गुणगान करते समय दासगणु जी की आदत थी कि वे बाबा की एक तस्वीर सामने रख दिया करते थे। वहीं श्रोताओं में से एक चोलकर नाम का व्यक्ति था, जो ठाणे में दीवानी न्यायालय में एक अस्थायी कर्मचारी था। वह भी वहीं उपस्थित होकर यह बाबा का कीर्तन सुन रहा था। दासगणों का कीर्तन सुनकर वह बहुत प्रभावित हुआ और मन बाबा से प्रार्थना करने लगा, हे सद्गुरु साईनाथ, मैं एक बहुत गरीब आदमी हूँ। मुझसे अपने कुटुंब का, परिवार का भरण पोषण भी अच्छी प्रकार से नहीं हो रहा है। यदि मैं आपकी कृपा से
विभागीय परीक्षा में पास हो जाऊं तो आपके चरणों में उपस्थित होकर निमित्त मिश्री का प्रसाद बांटूंगा। भाग्य ने पलटा खाया और चोलकर परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया। उसकी नौकरी भी परमानेंट हो गई। अब केवल उसके द्वारा लिया गया संकल्प ही शेष रह गया। शुभस्य शीघ्रम। श्री चोलकर निर्धन तो था ही, उसका परिवार भी बड़ा था। अतः वह सीढ़ी यात्रा के लिए दिन रात मार्ग व्यय जुटाने में असमर्थ हुआ। ठाणे जिले में एक कहावत प्रचलित है कि नाणे घाट व सहरदती पर्वत श्रेणियां कोई भी सरलतापूर्वक पार कर सकता है, परंतु गरीब को उबरे घाट पार करना बहुत ही कठिन होता है। श्री चोलकर अपना संकल्प जल्द से जल्द पूरा करने के लिए उत्सुक थे। उन्होंने मितव्ययी बनकर अपना खर्च घटाने के लिए पैसा बचाने का निश्चय किया। इस कारण उन्होंने शक्कर की चाय बिना शक्कर के पीना प्रारंभ कर दिया और इस तरह उन्होंने शक्कर के पैसे बचाकर कुछ धन एकत्रित कर लिया। उन्होंने बाबा का दर्शन कर उनके चरणों में गिरकर नारियल भेंट कर और अपने संकल्प अनुसार श्रद्धा से मिश्रित वितरित की और बाबा से बोला कि आपके दर्शन से मेरे हृदय को बहुत प्रसन्नता हुई है। मेरे समस्त इच्छाएं तो केवल आपकी कृपा दृष्टि से उसी दिन ही पूर्ण हो गई थी। मस्जिद में श्री चोलकर का आतिथ्य करने वाले श्री बापू जोग भी वहीं उपस्थित थे। जब दोनों वहां से जाने लगे तो बाबा जोग से इस प्रकार कहने लगे, अपने इस अतिथि को चाय के प्याले में अच्छी तरह से शक्कर मिला कर देना। इन शब्दों को सुनकर चोलकर का दिल भर आया और वहीं बाबा के चरणों में गिर गया। उसे महान आश्चर्य हुआ कि सद्गुरु साईनाथ जी सब कुछ जानते हैं। उसके नेत्रों से अश्रु धाराएं प्रवाहित होने लगी और वो प्रेम से विहील होकर श्री साईं चरणों पर पड़े रहे। श्री जोग को अधिक शक्कर सहित चाय के प्याले की अतिथि को देने की आज्ञा सुनकर बड़ा ही कौतूहल हो रहा था। यथार्थ में इसका अर्थ क्या है? बाबा ने उन्हें संकेत दिया कि वे शक्कर छोड़ने की उनके गुप्त निश्चय से भली भांति परिचित हैं। इसीलिए बाबा हर व्यक्ति के बारे में सब कुछ जानते हैं। वे ही सृष्टि करता हैं, वे ही करते हैं। इस जीवन में, इस संसार में जो भी घटित हो रहा है वे सब सद्गुरु साईनाथ ही कर रहे हैं। बाबा का भी यही कथन है कि यदि तुम श्रद्धापूर्वक मेरे सामने हाथ फैलाओगे तो मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूँगा। यद्यपि मैं शरीर से यहाँ हूँ, परंतु मुझे 7 समुद्रों के पार भी घटित होने वाली घटनाओं का ज्ञान है। मैं तुम्हारे हृदय में ही विराजमान हूँ, तुम्हारे अंतरस्थ मैं ही हूँ। जिसका तुम्हारे तथा समस्त प्राणियों के हृदय में वास है वह मैं ही हूँ। तुम उसी का पूजन करो। धन्य और सौभाग्यशाली वही है जो मेरे सर्वव्यापी स्वरूप से परिचित है। अर्थात हमें सभी प्राणियों में श्री साईं बाबा के दर्शन करने चाहिए। बाबा ने श्री चोलकर को कितनी सुंदर तथा महत्वपूर्ण शिक्षा दी। अब हम 2 छिपकलियों की कथा सुनेंगे। 2 छिपकलियों की कथा के अनुसार एक बार बाबा मस्जिद में बैठे थे। उसी समय एक छिपकली बहुत चीख चीख कर रही थी। तो भक्तों ने बाबा से पूछा, बाबा ये छिपकली इतना क्यों चीख कर रही है? क्या इसकी चीख करने का कोई विशेष कारण है? क्या यह कुछ कहना चाहती है? यह शुभ है या अशुभ होता है बाबा? तब बाबा ने कहा, इस छिपकली की बहन आज औरंगाबाद से आने वाली है, इसीलिए यह बहुत खुश है। इसलिए यह उसका इंतज़ार करते हुए प्रसन्नता से फूले नहीं समा रही है। बाबा भक्तों को जो यह बात कह रहे थे, लेकिन भक्त इसका अर्थ ना समझ पाए और भक्तों को बाबा यह लगा कि बाबा उपहासी कर रहे हैं, इसलिए वह चुपचाप वहीं बैठे रहे। कुछ ही समय पश्चात औरंगाबाद से एक आदमी घोड़े पर बाबा के दर्शन करने आया। वह आगे तो जाना चाहता था, परंतु घोड़ा अधिक भूखा होने के कारण आगे जा ही ना रहा था। तब उसने चना लाने के लिए एक थैली निकाली और धूल झटकाने के लिए उसने उसे भूमि पर फटकारा, तो उसमें से एक छिपकली निकली और सबके देखते देखते ही वह दीवार पर चढ़ गई। बाबा ने प्रश्न करने वाले भक्त से ध्यानपूर्वक देखने को कहा। छिपकली तुरंत ही गर्व से अपनी बहन के पास पहुंच गई। दोनों बहनें बहुत दूर
बहुत देर तक एक दूसरे से मिलती रही और एक दूसरे का चुंबन व आलिंगन कर चारों ओर घूम घूम कर प्रेम पूर्वक नाचने लगी। कहाँ शिरडी, कहाँ औरंगाबाद, किस प्रकार एक आदमी घोड़े पर सवार होकर थैली में छिपकली के लिए वहाँ पहुँचता है और बाबा उन दो बहनों की भेंट का पता कैसे चला। यह घटना बहुत आश्चर्यजनक है और बाबा की श्रव्यता की द्योतक है, जो कि बाबा सत्य ही कहते हैं कि इस संसार के हर जीव में मैं ही हूँ, सभी जीवों में मेरा ही अंश है, इसलिए सभी जीवों में मेरा ही दर्शन करो। जय सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ जी महाराज की जय। जो कोई इस अध्याय का ध्यान पूर्वक पठन और मनन करेगा, श्रवण करेगा, सद्गुरु साईनाथ जी के उसके समस्त कष्ट दूर हो जाएंगे, वह पूर्ण सुखी होकर शांति को प्राप्त होगा। श्री सद्गुरु साईनाथम पूर्ण भवतु। अध्याय समाप्त। जय सच्चिदानंद जी की।